अब टॉपिक नंबर सेकंड पे चलते हैं, दैट इज द रॉ डिकॉर्ड। अब मैंने आपको क्लियर किया था रॉ इज अ नॉट वीडियो फाइल। रॉ बेसिकली अनकम्प्रेस्ड डेटा है जिसको डिबेयर, आपको व्यूएबल बनाने के लिए डिबेयरिंग करनी पड़ती है, यानी कि उस पैकेज को खोलना पड़ता है। अब वो पैकेज खुल कैसे रहा है, वो पैकेज डिकोड कैसे हो रहा है, वो पैकेज डिबेयरिंग कैसे हो रही है वो फाइल की, वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। देखिए, मैंने आपको एक दो क्लासेस पहले ये बताया था कि आप सेम चीज़ें फॉलो कर लो, ये प्रिंसिपल फॉलो कर लो, एग्जैक्टली इसमें ये सेटिंग्स कर लो, वो सेटिंग्स कर लो। आज मैं आपको क्लियर करूँगा एग्जैक्टली क्यों करनी है और इसके मेन रीजंस क्या हैं। सो आई गो टू, यहाँ पे हम, ओके ओके। सो हमारी जो डिबेयरिंग है, हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं, तो हम यहाँ पे डेटा बता रहे हैं। इफ़ अगर हम नोड बेसिस के अंदर वर्क करते हैं तो डिबेयरिंग कैसे हो हमारी फाइल की, यह हमने रिजॉल्व को बताना है। बाय डिफ़ॉल्ट डिबेयरिंग हो जाती है जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जो फंक्शंस अप्लाई होते हैं बेस्ड ऑन दैट डिबेयरिंग हो जाती है उनकी। बट मुझे थोड़ा और फर्दर कंट्रोल लेना है इन चीज़ों के ऊपर, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं सेशन को। सबसे पहली चीज़, जितने भी कैमरास हैं, चाहे वो एरी है, ब्लैक मैजिक है, रेड है, इन सभी कैमरास को मैं एक कॉमन कलर स्पेस में ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ, विच इज़ डिवेंची वाइट गार्मेट इंटरमीडिएट। ठीक है, अब डिवेंची वाइट गार्मेट से मैं रेक्स79 में ट्रांसफॉर्म करता हूँ, ठीक है, मेरी डिस्प्ले के लिए। अब जो चीज़ ओडीटी है, क्योंकि ओडीटी तो सबके ऊपर सिमिलर रहेगा, आईडीटी डिफरेंट हो सकता है, कैमरा डिफरेंट है, आईडीटी डिफरेंट हो सकता है, जो ओडीटी है वो सबके ऊपर सेम रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, रेदर देन अप्लाइंग ऑन क्लिप लेवल या पोस्ट लेवल, हम इसको डायरेक्टली टाइमलाइन के ऊपर अप्लाई करते हैं। क्योंकि कैमरा कोई भी हो, ये सोनी है, रेड है, ब्लैक मैजिक है, मुझे डिवेंची वाइट गार्मेट से ही ट्रांसफॉर्म करना है। तो हम एक काम करते हैं, ओडीटी तो असाइन कर लेते हैं और ये पूरी टाइमलाइन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, मुझे बार बार करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो ड्रैग एंड ड्रॉप, आई चूज डिवेंची वाइट गार्मेट, डिवेंची वाइट गार्मेट इंटरमीडिएट एंड रेक्स79 गामा 24। तो ओडीटी तो असाइन हो गया। अभी शायद आपको इमेज देखने में अच्छी ना लग रही हो क्योंकि हमारा आईडीटी असाइन नहीं है, दैट्स वाई आपको इमेज इनकरेक्ट दिख रही है। अब जो बाय डिफ़ॉल्ट डिबेयरिंग हो रही है वो इसके अंदर हो रही है, लेगेसी रेड कलर 4, रेड गामा 4, जो रेड की डिबेयरिंग है। इसकी डिबेयरिंग को अगर हम समझे तो Gen 5 के अंदर डिबेयरिंग हो रही है, और एरी की डिबेयरिंग मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। सो हम प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर चले जाते हैं, क्लिक ऑन दिस कैमरा रॉ टैब। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है जो स्टूडेंट्स को फेस होती है कि ये हम जो काम कर रहे हैं, हमने मान लीजिए एरी की प्रोफाइल के अंदर कोई भी चेंज कर दिया, फिर उसके बाद हम रेड की प्रोफाइल के अंदर चेंज कर रहे हैं, तो जनरली मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम अगर मल्टीपल रॉ फॉर्मेट्स के साथ वर्क कर रहे हैं तो हमें क्या सेटिंग रखनी होगी, कि हर रॉ प्रोफाइल में क्या सेटिंग रखनी होगी। तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ये एक्चुअली में एक रॉ प्रोफाइल की सेटिंग नहीं है, ये सभी कैमरास के रॉ प्रोफाइल की सेटिंग है। विच मीन्स आप हर कैमरा प्रोफाइल के अंदर जाके बोल रहे हो कि अगर मुझे टाइमलाइन के अंदर इस कैमरा की रॉ प्रोफाइल मिलती है तो इसको डिबेयर इस तरीके से करना है। ये सबसे कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट और लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक कैमरा की बात हो रही है प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर, चाहे वो मैं ब्लैक मैजिक चूज़ कर लूँ, चाहे वो मैं सोनी चूज़ कर लूँ, चाहे वो मैं एरी चूज़ कर लूँ, ये एक ही कैमरा की बात हो रही है। पर नहीं, ये ऑलमोस्ट हर जो रॉ प्रोफाइल इसके अंदर दी हुई है हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, हम उनकी डिबेयरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरी टाइमलाइन में एरी, ब्लैक मैजिक एंड रेड की फाइल्स हैं, तो मैं इन तीनों कैमरास को यहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ कि मुझे कैसे इन फाइल्स को डिबेयर करना है। सो लेट्स गो। एरी की डिबेयरिंग बहुत सिंपल है। एरी जो ओल्डर कैमरास हैं उनको C3 में डिबेयर करता है, जो न्यूअर कैमरास हैं लाइक अलेक्सा 35
उनकी जो डिबेरिंग करता है वो करता है C4 के अंदर। सो C3 एंड C4 मेनली जो आ, आपकी डिबेरिंग है इनके अंदर होती है। तो एरी की डिबेरिंग काफ़ी सिंपल है, इसमें आपको फर्दर कुछ अल्टरनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो डी कोड क्वालिटी है वो फुल रेजोल्यूशन है, ये एग्जैक्टली आपको ऐसे ही रखनी है। तो एरी की जो डिबेरिंग है उसमें जो डिबेयर हो रहा है ये बेस्ड ऑन द कैमरा मेटा डेटा हो रहा है, मैं इसको फर्दर चेंज नहीं करूँगा क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर जो ओल्डर कैमरास हैं वो C3 पे डिबेयरिंग करते हैं एंड दैट इज़ Alexa 35 जो कैमरा मैंने यूज़ किया है यहाँ पे इमेज के अंदर यूज़ हो रहा है जिससे हमने कैप्चर किया है। इसकी जो डिबेयरिंग है वो C4 के ऊपर होगी और मैं फर्दर कंट्रोल कर सकता हूँ इफ़ आई वांट। अब इसके अंदर और मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना। मूविंग ऑन टू द ब्लैक मैजिक रॉ, अब इसकी डिबेयरिंग भी फुल रेजोल्यूशन के अंदर हो रही है और जो डी कोड हो रहा है वो कैमरा मेटा डेटा के बेस पे हो रहा है। तो कैमरा मेटा डेटा से सारी इन्फॉर्मेशन लेके ये इमेज को डिबेयर कर रहा है, यानी कि हमने कौन सा कलर साइंस यूज़ किया है ये एग्जैक्टली उसके अंदर फीड है। मैं इसकी गेयर्स को स्विच करता हूँ इनटू द प्रोजेक्ट लेवल, यानी कि मैं मेटा डेटा के बेस पे डिबेयरिंग नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ प्रोजेक्ट सेटिंग के बेस पे, मैं फर्दर कंट्रोल ले सकता हूँ। अब एक काम करते हैं, कलर साइंस जो यहाँ पे सेटअप है ये मैं पिक करता हूँ फ्रॉम कैमरा मेटा डेटा, वेदर इट्स Gen 4 और Gen 5 जो भी लेटेस्ट साइंस यूज़ हो रहा होगा, चाहे वो Gen 4 होगा या Gen 5 की इमेज होगी, ये इन्फॉर्मेशन मेटा डेटा के अंदर होती है, हम वहाँ से पिक करेंगे कलर साइंस में। और कलर स्पेस में ये हमें ट्रांसफॉर्म कर रहा है ब्लैक मैजिक में। तो हम पता क्या करेंगे, कलर स्पेस में हम डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म कर देंगे इनटू माय वर्किंग कलर स्पेस। आप ऐसा समझ लीजिए, कैमरा कलर स्पेस से वर्किंग कलर स्पेस में मैंने यहीं पे ट्रांसफॉर्म कर दिया रॉ प्रोफाइल के अंदर, और वर्किंग कलर स्पेस से जो रेक 79 में ट्रांसफॉर्मेशन है यानी कि डिस्प्ले की ट्रांसफॉर्मेशन है वो मेरा ओडीटी कर देगा। क्लियर करता हूँ आपको, तो यहाँ पे हम चूज करते हैं डिविंची वाइट गार्मेंट, डिविंची वाइट गार्मेंट इंटरमीडिएट, और मुझे कोई सेटिंग्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो ब्लैक मैजिक की डिबेयरिंग है मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ, 2 मिनट में आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ मैं टाइमलाइन के अंदर, दैट इज़ रेड की डिबेयरिंग थोड़ी सी ट्रिकी है, तो वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब जैसे ही मैं रेड के ऊपर आ जाऊँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रीवियसली मैंने ऑप्शंस को सेट किया था वो वैनिश हो चुके हैं, वो हट चुके हैं, नहीं, वो मेरा वेट कर रहे हैं। जैसे ही मैं सेव वेट करूँगा उन्हीं कैमरास के ऊपर जाके वो रॉ प्रोफाइल्स की सेटिंग अप्लाई हो जाएंगी, वो डिबेयरिंग उसी तरीके से करेगा। इफ़ आई क्लिक ऑन दिस एंड शो यू द ब्लैक मैजिक टैब, सो ये मेरा वेट कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि हम एक कैमरा की प्रोफाइल को चेंज कर रहे हैं, इट्स अबाउट कि हम टाइमलाइन के अंदर जितनी भी रॉ प्रोफाइल्स हैं उनकी डिबेयरिंग को एक बार में सेट कर रहे हैं। सो क्लिक करते हैं, रेड को चूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो रेड होता है वो आपका इस तरीके से दिखेगा, हाफ रेजोल्यूशन इसमें दिख सकता है, हाफ रेजोल्यूशन, और ये होगा 8 बिट, और ये कैमरा मेटा डेटा के ऊपर होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज़ करना है रेड, फुल रेजोल्यूशन करना है आपको, और बिट डेप्थ 18 करना है, और जो डी कोडिंग यूजिंग कैमरा मेटा डेटा है इसके हम गेयर्स को शिफ्ट कर लेते हैं प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, मुझे इसको से ये मैंने इस क्लिप में आपको दिखाया था, इसमें जो डिबेयरिंग हो रही थी वो डिफरेंट कलर साइंस के ऊपर हो रही थी। ये एक्चुअली में डिफ़ॉल्ट पे नहीं जा रहा है, आई डोंट नो द रीज़न। सो इसकी जो डिबेयरिंग हो रही थी रेड की डिफरेंट हो रही थी, बट मैं इसकी डिबेयरिंग को एरी के रेड के लेटेस्ट कलर साइंस पे करता हूँ जो रेड रिकमेंड करता है। तो कलर साइंस में मैं चूज़ करता हूँ IPP2, कलर स्पेस में मैं यूज़ करता हूँ रेड वाइट गार्मेंट, एंड गामा कर्व log 3G10 इसके अंदर मैं डिबेयर करना चाहूँगा, और इन दोनों ऑप्शंस को 2 मिनट के लिए मैं ऑफ करूँगा। सेव करते हैं इसको, नथिंग हैपन्स। तो इसकी डिबेयरिंग में हमने कोई चेंज नहीं किया था, तो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आया। इफ़ आई गो टू द नेक्स्ट क्लिप, रिमेंबर हमने क्या सेटअप किया था, हमने ब्लैक मैजिक वाली फाइल के अंदर जब ट्रांसफॉर्मेशन की थी तो बेस्ड ऑन द कैमरा, जो भी कैमरा के अंदर कलर साइंस था हमने उसको डायरेक्टली
ट्रांसफॉर्म कर दिया था इन माय वर्किंग कलर स्पेस। तो जैसे मैंने ट्रांसफॉर्म किया, वहाँ से ओडीटी हमने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था, उसने जो वर्किंग कलर स्पेस से डिस्प्ले कलर स्पेस में उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो आईडीटी हमारा यहीं पे अप्लाई हो गया एक तरह का कैमरा डॉट ऐप के अंदर। अब मुझे यहाँ पे अगर मैं नोड बेसिस के अंदर वर्क कर रहा हूँ और मेरा डिवेंची YRGB कलर साइंस एक्टिव है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी कि मैं यहाँ पे जाके कलर आईडीटी असाइन करूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। इन द रॉ टैब हमने कैमरा की कलर साइंस से वर्किंग कलर स्पेस में ट्रांसफॉर्म किया था, और आउटपुट हमने लगा रखा है जिसने वर्किंग कलर स्पेस से डिस्प्ले कलर स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इसका तो काम सॉर्टेड है, आईडीटी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है ब्लैक मैजिक वाली फाइल्स के ऊपर। अब इमेजिन कीजिए आपकी ब्लैक मैजिक की 50 क्लिप्स हैं, 500 क्लिप्स हैं आपकी टाइमलाइन के ऊपर, आप इंस्टेंटली डिबेयर कर सकते हैं डायरेक्टली इनटू द डिवेंची वाइड गारमेंट। बैक टू दिस क्लिप, हमने यहाँ पे डिबेयरिंग जो कर ली थी, डिस्कस की थी C3 एंड C4, क्योंकि ये न्यूअर कैमरा है Alexa 35, तो इसकी डिबेयरिंग जो है C4 के ऊपर होगी। सो मुझे यहाँ पे आईडीटी असाइन करना पड़ेगा। सो सिंपल हम क्या करेंगे, आई कैन राइट क्लिक ऑन दिस, और मैंने आपको बताया था मैं ग्रुप फंक्शन का यूज़ करता हूँ फॉर अप्लाइंग द आईडीटी एंड ओडीटी। ओडीटी मैंने टाइमलाइन के ऊपर इसलिए असाइन किया था क्योंकि सबका जो वर्किंग कलर स्पेस था वो सेम था, तो मैंने टाइमलाइन के ऊपर एक बार अप्लाई किया। अब नाउ मुझे बार बार वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इवन इन द ग्रुप्स। तो यहाँ पे हम जो टाइप करते हैं एरी, सो ग्रुप प्री क्लिप के ऊपर चलते हैं, कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म, नाउ चूज करते हैं हम यहाँ पे एरी वाइड गारमेंट 4, एरी C4, डिवेंची वाइड गारमेंट, डिवेंची इंटरमीडिएट। तो डिवेंची एंड टाइमलाइन के अंदर डिवेंची इंटरमीडिएट से डिस्प्ले कलर स्पेस में ट्रांसफॉर्म हो गया, विच इज Rec 79 गामा 24। तो आपकी ये इमेज भी नॉर्मलाइज हो गई। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये ऑलरेडी हमारी नॉर्मलाइज है। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये डिबेयर हो चुका है राइट। अब मुझे एक काम करना है, मैं इसको भी ग्रुप में डिवाइड कर लेता हूँ, आई कॉल इट रेड कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म। अब क्योंकि ये डिबेयरिंग हो रहा है आपका रेड वाइट गारमेंट लॉग 3G10 के अंदर, और मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ डिवेंची वाइट गारमेंट से Rec 79 के अंदर, तो मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी कैमरा कलर स्पेस से वर्किंग कलर स्पेस में। सो आई चूज रेड वाइट गारमेंट, रेड लॉग 3G10, डिवेंची वाइट गारमेंट, डिवेंची इंटरमीडिएट, बूम, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। इन द पोस्ट डिवेंची से Rec 79 में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब इसमें एक छोटी सी इशू हुआ है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी अगर आप नोटिस करेंगे रॉ टैब के अंदर, तो जो ISO है दैट इज 320, और जो कलर टेम्परेचर है वो है 5600 केल्विन। आपको इमेज इसकी वजह से अंडर एक्सपोज लग रही है, ये दो कारण, ये मेनली कारण से ISO के कारण। अब ये हमने जो डिबेयरिंग की है वो गलत कर ली। गलत कैसे की है, जो कैमरा ऑपरेटर ने ऑन सेट ISO एंड कलर टेम्परेचर को रखा था वो पास थ्रू नहीं हुआ है। वो जब हमने डिबेयरिंग की है वो रिजॉल्व को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है डिबेयरिंग के टाइम। क्यों नहीं मिली है? इफ़ आई गो टू द मीडिया पेज और हम क्लिप को सिलेक्ट करते हैं और मैं मेटा डेटा के अंदर जाके आपको कैमरा के अंदर दिखाऊं, तो यहाँ पे थोड़ा आप नोटिस करेंगे ISO कितना है, 1280, 1280, और जो टेम्परेचर है वो है 5000 केल्विन। तो मिसमैच हुआ है। मैं ऑपोजिट जा रहा हूँ, जो कैमरा ऑपरेटर ने ऑन सेट ISO एंड कलर टेम्परेचर को रखा था, मैंने उनको पास थ्रू नहीं किया है डिबेयरिंग के अंदर। दैट्स वाई हमें इमेज जो है वो अंडर एक्सपोज देखने को मिल रही है। एंड जो ऑन सेट कैमरा ऑपरेटर ने ISO एंड टेम्परेचर रखा था, हमेशा उसको आपको पास थ्रू करना चाहिए, क्योंकि ऑन सेट जो सिनेमाटोग्राफर्स हैं वो अगर ISO को राइट चूज कर रहे हैं तो विच मीन्स दे आर लैंडेड ऑन द राइट पोजिशन। सो क्लिक करते हैं अगेन प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर, कैमरा रॉ टैब, रेड,
अब यहाँ पे जो लैंडिंग हो रही है वो 322 बाय डिफ़ॉल्ट हो रही है और 5600 केल्विन पे हो रही है। इन दोनों ऑप्शंस को मैं टिक कर देता हूँ। अब जब मैं टिक कर रहा हूँ तो ये बोल रहा हूँ मैं इन रॉ टैब के अंदर कि जो कैमरा मेटा डेटा के अंदर इंफॉर्मेशन है वो डेटा पिक करो भाई। आप खुद से डिसाइड मत करो कि आईएसओ क्या रखना है, आपको कलर टेम्परेचर क्या रखना है, ये खुद से डिसाइड मत करो। ये डिसाइड करो बेस्ड ऑन द कैमरा मेटा डेटा। कैमरा मेटा डेटा में इंफॉर्मेशन है 1280 एंड जो आपका कलर टेम्परेचर है वो है 5000 केल्विन। जैसे ही हम सेव करते हैं वो मैच हो चुका है। जैसे ही हमने दो ऑप्शंस को टिक किया तो कैमरा और रॉ टैब ने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली, मेटा डेटा से। और मेटा डेटा में आईएसओ की इन्फॉर्मेशन क्या थी, 1280 एंड जो कलर टेम्परेचर था वो था 5000 केल्विन। तो हमारा जो ऑन सेट कैमरा ऑपरेटर ने आईएसओ एंड कलर टेम्परेचर फिक्स किया था हमारा उसके साथ मैच हो चुका और हमने वो डिबेयरिंग के अंदर डेटा को पास कर दिया। ऑलराइट, अब अगर मुझे फर्दर कंट्रोल करना है किसी भी क्लिप के ऊपर, इफ़ ऑन सेट जो कैमरा ऑपरेटर ने रखा था आईएसओ को, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। अज्यूम करते हैं दो सॉल्यूशंस हैं, या तो अगर पूरे प्रोजेक्ट की आप आईएसओ को चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए पूरे रेड की जितनी भी रेड की क्लिप्स हैं उनके आईएसओ को चेंज करना चाहते हैं, प्रॉब्लम सब क्लिप्स के अंदर है। सो रेदर देन गोइंग हर क्लिप में जाके आप आईएसओ चेंज करो, आप यहीं पे चेंज कर दो। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे कोई भी आईएसओ चूज करो एंड यू कैन सेलेक्ट इट। बट अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर क्लिप में ये प्रॉब्लम लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसी क्लिप में मान लीजिए ब्राइटर करना है, अज्यूम करते हैं आईएसओ डिफरेंट चूज करना है, तो हम प्रोजेक्ट में डिकोड नहीं करेंगे, वही सारी इन्फॉर्मेशन हमारी पास थ्रू हो जाएगी, हम क्लिप लेवल पे कंट्रोल ले लेंगे इसका। सेम वही ऑप्शन है, हमारे फीचर्स जो है एक्टिव हो जाएंगे बेस्ड ऑन इंडिविजुअल क्लिप। हम क्लिक करके यहाँ पे चूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1280 की जगह 1600, सो आई कैन चूज दैट। तो ये हम कर सकते हैं, बट मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट है आई एम हैप्पी विद द रिज़ल्ट जो कैमरा ऑपरेटर ने ऑन सेट आईएसओ एंड कलर टेम्परेचर रखा था। तो मैं इसकी जो डिबेयरिंग है वो प्रोजेक्ट बेसिस पे करता हूँ। तो इस तरीके से आप इमेज को डिबेयर कर सकते हैं, आप फाइल्स को डिबेयर कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। आप जब कलर मैनेजमेंट को सेटअप करते हो तो इनको सेटअप करना भी ज़रूरी होता है। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ आपको, 1 मिनट के लिए हम इसको चूज़ करते हैं 116 रेजोल्यूशन। इसकी क्वालिटी बिल्कुल कम हो गई, 116 पे आ गई। हम इसको डिलीवर करते हैं 1 मिनट। सो आई गो इन पॉइंट ऐड करते हैं, गो हेयर एंड डिलीवर करते हैं टू द रेंडर क्यू। ये कभी कभी रिकॉर्डिंग पे सही टाइम लेता है, कभी कभी ज़्यादा टाइम बता देता है, कैंसिल करना पड़ेगा, ऐसे ही बता देता हूँ। सो बेसिकली जब आप इसको रेंडर करेंगे तो इसी रेजोल्यूशन के अंदर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, वही आपको सेम रिजल्ट मिलेगा इन द रेंडर। बट आपको याद होगा कि जब हम रेंडर कर रहे थे, 1 सेकेंड, एक सेकेंड, आपको याद होगा जब हम रेंडर कर रहे थे तो रेंडर करते टाइम हम एडवांस सेटिंग्स के अंदर गए थे, यहाँ पे क्लिक किया था और यहाँ पे मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था, फोर्स डिबेयर टू हाईएस्ट क्वालिटी। इसका मतलब ये था कि अगर इन केस आप भूल जाते हो, आपका जो कैमरा रॉ टैब में डिबेयरिंग है वो 116 या हाफ रेजोल्यूशन के अंदर रह जाता है इन केस, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डिबेयरिंग जो रेड की है वो हाफ रेजोल्यूशन के अंदर होती है। 1 मिनट के लिए मान के चलते हैं, ये होती है बाय डिफ़ॉल्ट, आप देखना अपने वाले में नोटिस करना। तो मैं ये दोनों ऑप्शंस को क्यों टिक रखवाता हूँ, ये इसलिए दो दो ऑप्शंस को टिक रखवाता हूँ, ये तो साइजिंग के लिए होता है। ये ऑप्शन को इसलिए मेनली टिक रखवाता हूँ कि अगर आप भूल जाते हो या किसी को अगर कैमरा रॉ टैब की सेटिंग के बारे में नहीं क्लियर होता,
उसकी जो डिबेरिंग है, उसकी जो रेंडरिंग है, वो हाफ रेजोल्यूशन के अंदर हो जाती है, या अगर उससे भी कम होता है तो उसके अंदर डिबेरिंग हो जाती है। अगर यहाँ पे आप क्लिक कर देते हो फोर्स डिबेयर टू हाईएस्ट क्वालिटी, जो मैक्सिमम क्वालिटी है उसके अंदर आप फोर्स कर सकते हो, अगर आप कैमरा रॉ टैब के अंदर भी चेंज नहीं करते हो तो। इसकी हाफ रेजोल्यूशन प्रीमियम के अंदर इसलिए होती है सो दैट आपका प्लेबैक स्मूथ चले, बट मेक श्योर आप इसको फुल रेजोल्यूशन पे सेट कीजिए। और जब भी आप फाइनल रेंडर निकालते हैं तो मेक श्योर इन दोनों ऑप्शंस को टिक कर दीजिए। कई बार इन केस आपसे गलती से हाफ रेजोल्यूशन चेंज ना हुआ तो डिलीवर पेज में आपको वो फुल रेजोल्यूशन में डिबेयर करके देगा, रेंडर उसमें करके देगा। सो दैट्स वाई हम इसका यूज करते हैं। सो आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। तो दोनों चीज़ें आपको कलर मैनेजमेंट, अगर आप रॉ के साथ वर्क कर रहे हैं तो रॉ टैब, ये दोनों चीज़ें आपको पहले से फिक्स करनी होती हैं। बेस्ड ऑन दैट हमारे जो डिसीजंस होते हैं ग्रेडिंग के अंदर वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि अगर हम डिफरेंट आईएसओ पे डिबेयर कर रहे हैं और बाद में फिर चेंजेस कर रहे हैं तो हमारी ग्रेडिंग में भी वो इम्पैक्ट आएगा। तो इन दोनों चीज़ों को आईडीटी ओडीटी जो कलर मैनेजमेंट सिस्टम है, प्लस जो आपका कैमरा रॉ टैब है, इफ़ अगर उसमें रॉ फाइल्स यूज़ हो रही हैं तो इस तरीके से आप उसको डिबेयर कर सकते हैं। बाकी जो जितनी भी कैमरास हैं उनकी डिबेयरिंग काफ़ी आसान लगती है मुझे। रेड की थोड़ी ट्रिकी थी, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कैसे आपको एग्जैक्टली करनी होती है। और यही रेड की डिबेयरिंग बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है कि कैसे डिबेयर करना है, ये ऑप्शंस किस लिए हैं। तो उसकी डिबेयरिंग अच्छी लगती है। और ब्लैक मैजिक की डिबेयरिंग डायरेक्टली हो जाती है। मुझे ये ज़्यादा अच्छा पार्ट लगता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे हमारे को एक ऑप्शन मिलता था, कलर साइंस का डिफरेंट मिलता है, कलर स्पेस एंड गामा का डिफरेंट मिलता है। तो कलर साइंस में वो ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द कैमरा मेटा डेटा चूज कर लेता है कि जेन 4 या जेन 5 कौन सा कलर साइंस यूज़ किया हुआ है। और कलर स्पेस और गामा, रेदर देन हम इसको अगर ब्लैक मैजिक में ट्रांसफॉर्म करते जो जेन 5 था या जेन 4 था, तो हमें दोबारा से जैसे हमने आईडीटी असाइन किया था वो करना पड़ता, क्योंकि हमने वर्किंग कलर स्पेस डिफरेंट चूज़ किया हुआ था। तो कैमरा कलर स्पेस से वर्किंग कलर स्पेस में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता। बट हमने क्या किया, डायरेक्टली कैमरा मेटा डेटा से हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया डिवेंची वाइट गारमेंट के अंदर, और टाइमलाइन ने डिवेंची वाइट गारमेंट से रेक्स 79 में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब इस सिचुएशन में आपको आईडीटी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर मैं ऑफ करके आपको दिखाऊं, यू कैन सी, तो इनकी डिबेयरिंग एरी की तो काफ़ी सिंपल है डिबेयरिंग, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डिबेयरिंग का प्रोसेस था, राइट। इस तरीके से आप डिबेयर कर सकते हो। आप इसमें अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, वरना हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं।